अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, लेक्चर नंबर 1 है। सो टुडे विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। कोर्स जो है नेम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल 1। ये जो है बीएस लेवल के लिए 5th सेमेस्टर के लिए या एमएससी जो है प्रीवियस के लिए जो है हमारे पास ये कोर्स है। का जो टीचर है इस कोर्स का वो मैं हूँ, मिस्टर फरहान सोराब, गोल्ड मेडलिस्ट, लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर। सो one by one we discuss the principle of the experimental design. That what are the principle of the experimental design? Principle of the experimental design. Basically, there are three principle of the experimental design. Okay, the first one is your replication, the second one is your randomization, and the third one is your रिडक्शन ऑफ एरर और लोकल कंट्रोल और ब्लॉकिंग। ये हमारे पास तीन वो होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के प्रिंसिपल होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 आर्स ऑफ द डिज़ाइन हम कह सकते हैं। एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है रैंडमाइजेशन, एक होता है रिडक्शन ऑफ एरर। ठीक हो गया। कोई भी डिज़ाइन हम पढ़ते हैं उसके ये 3 प्रिंसिपल्स हर डिज़ाइन के होते हैं। ठीक हो गया। इसको हम इन अदर वर्ड्स 3 आर्स ऑफ द डिज़ाइन भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, वन बाय वन इसको डिस्कस कर देंगे। रेप्लिकेशन क्या होता है? इफ़ द ट्रीटमेंट इज़ यूज मोर देन वंस इन एन एक्सपेरिमेंट। कहता है ये ट्रीटमेंट जो होती है हम यूज़ करते हैं मोर देन वंस इन एन एक्सपेरिमेंट अंडर द आइडेंटिकल और द सेम कंडीशन, देन वी कैन से दैट द ट्रीटमेंट इज़ रेप्लिकेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम ट्रीटमेंट यूज़ करें more than once in an experiment under the same condition, then we can say that the treatment is replicated. तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट जो है ये रेप्लिकेटेड है। अंडरस्टैंड? विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन वी कैन measure the experimental error. कहता है with the help of replication. Basically replication means repetition of an experiment. Understand? With the help of replication we can measure experimental error. विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन from the experimental unit into the identical treatment, right? So if there is only one replication of each treatment, then the experimental error cannot be estimated. कहते हैं अगर हमारे पास only one replication हो each treatment का, सो देन द एक्सपेरिमेंटल एरर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो एक्सपेरिमेंटल एरर जो है ये एस्टिमेट नहीं हो सकता। ठीक है, वी कॉन्ट टेस्ट द हाइपोथेसिस भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड नाउ, रेप्लिकेशन इंश्योर्स, रेप्लिकेशन जो है हमें क्या करती है? इंश्योर करती है द ग्रेट डिसीजन इंस्टेंट, हमें जो है इंश्योर करती है ग्रेट डिसीजन दैट द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन दैट द नंबर ऑफ replication increase that the number of replication increases then the procedure also increase. If we increase the replications मीन इसका मतलब है कि हम रेप्लिकेशन इंक्रीज करें तो ये जो है हमारे पास जो प्रोसीजर है आल्सो इंक्रीज होता है। सो वी से दैट द रेप्लिकेशन आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिसीजन। सो वी कैन से दैट रेप्लिकेशन आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी को कहते हैं कि जब हमारे डिज़ाइन में हमारे पास एक्यूरेसी होती है उसे कहते हैं प्रिसीजन। ठीक हो गया ना? also to be noted for the large number of replication we required great expenditure। कहते हैं हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं हमें ग्रेट जो है एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है। वी रिक्वायर्ड अ ग्रेट एक्सपेंडिचर। ओके ना, फिर उसके हमारे पास पर्पसेस क्या होते हैं? दैट व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द रेप्लिकेशंस। जो इसके रेप्लिकेशन का क्या मकसद है, इसका क्या पर्पस है? इट प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है उसकी एस्टीमेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका ये मकसद होता है। इट इंक्रीज द डिसीजन बाय रिड्यूसिंग, ये हमारे पास क्या होता है? इट इंक्रीज द प्रिसीजन, इधर जो है प्रिसीजन आता है बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड एरर। इसका डिसीजन नहीं होता, इसको प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, by reducing the standard error। Understand?
द स्टैंडर्ड एरर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इफ़ n इज टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जो एफ n टेंस टू इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ x बार इज सिग्मा और n अंडर द रूट, मतलब इस तरह होना तो चाहिए कि सिग्मा और n अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस है तो वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा स्क्वायर और n टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पे हम n को जो है इन्फिनिटी पुट करें तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। इट इंश्योर अस टू मेक द इन्फ्रेंस, ये जो है हमें इंश्योर करती है टू मेक इन्फ्रेंस डिसीजन या रिजल्ट निकालने के लिए। अंडरस्टैंड? Randomization. So dear students, randomization is the process of assigning the treatment to the experimental unit. Randomization एक process होता है assigning treatment हम assign करते हैं, ठीक है, to the experimental unit, जो smallest part of experimental material होता है जिसे experimental unit कहते हैं, in such a way that all units have equal chance of receiving treatment. In such a way that all units have equal chance of receiving treatment. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये जो है रैंडमाइजेशन, हम ट्रीटमेंट असाइन करते हैं रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। रैंडमाइजेशन प्रोसीजर जस्ट लाइक द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये हमारे पास रैंडमाइजेशन प्रोसीजर जो होता है ये जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरह होता है। क्या होता है? इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वी सेलेक्ट अ सैंपल रैंडमली, बट हियर वी असाइन द ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट रैंडमली। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं ट्रीटमेंट को रैंडमली, सही है, बट हेयर वी असाइन द ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट रैंडमली, सही है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम ट्रीटमेंट को असाइन करते हैं रैंडमली, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब randomization procedure just like a probability sampling. In probability sampling we select sample randomly. probability sampling में हम क्या करते हैं, we select sample को select करते हैं randomly, but in here we assign the treatment to the experimental unit randomly. Understand? ये हमारे पास randomization procedure होता है। What are the purpose, किसके purposes क्या होती है, मकसद क्या होते हैं, क्या purpose होता है randomization का? इसका पहला पर्पज़ ये है कि टू मिनिमाइज पर्सनल बायस। बायस इज़ जनरली इन मीन एंड वेरिएंस, जो हमारे पास एरर होता है उसको जो है हम जो है मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, टू ऑब्टेन द वैलिड एस्टीमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक हो गया? क्या ऑब्टेन करते हैं? वैलिड एस्टीमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। ये हमारे पास इसके पर्पज़ ऑफ रेंडमाइजेशन है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ एरर, इसलिए इसको 3 R's भी कहते हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, रिडक्शन ऑफ एरर। जनरली इट इज़ नॉट फिजिबल दैट ऑल द सोर्सेज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन आर एलिमिनेटेड बाय रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। कहते हैं इतनी फिजिबल नहीं है कि हम जो है कि ऑल सोर्स ऑफ वेरिएशन, एक्सट्रेनियस जो वेरिएशन होती है, एक्सट्रेनियस वेरिएशन आर एलिमिनेटेड, जो मतलब उसमें डिज़ाइन में, किसी डिज़ाइन में वेरिएशन होती है, एलिमिनेट करें रेप्लिकेशन या रैंडमाइजेशन से। It is therefore desirable that the design should be selected in such a way that external influence variation are blocked. External influence या variation जो होते हैं are blocked under control. Reduction of error should be done with the help of local control. I mean grouping. Local control का मतलब जो होती है grouping होती है, क्योंकि हमारे पास किसी डिज़ाइन में जो है एरर होता है, जो एरर को रिड्यूस करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं। ठीक हो गया? तो ये इसका एक पर्पज़ है, मकसद के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, द एरर इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट अकर्स, एक्सपेरिमेंटल यूनिट में एरर कब अकर होता है? ड्यू टू द हेट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। To convert this heterogeneous material into the homogeneous experimental material, we should burn blocking. देखिए हम क्यों ब्लॉकिंग करते हैं? ब्लॉकिंग का फ़ायदा ये होता है ना कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, वो हेट्रोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस को हम होमोजीनियस में कन्वर्ट जब करते हैं ना, तो इस सिलसिले में जो है हम ये फिर ब्लॉकिंग करते हैं। ठीक हो गया? तो फिर देन वी डन द ब्लॉकिंग। नाउ वी मेक ब्लॉकिंग RCBD। RCBD का मतलब एज यू नो वेरी वेल, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। फिर उसके बाद लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, etc. Because in RCBD randomized complete block design there is one source of variation to make only one block.
इसमें क्या होता है, वन आरसीबीडी में हम वन सोर्स ऑफ वेरिएशन करते हैं, ओनली वन ब्लॉक करता है। ब्लॉक्स आर मेड ऑर्थोगोनल टू द वेरिएशन, मीन ऑर्थोगोनल टू द वेरिएशन मीन परपेंडिकुलर जो होता है, या हम इसको रो वाइज बनाएंगे या ब्लॉक वाइज होगा। इफ़ वी हैव रो वाइज वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट देन द ब्लॉक मेड कॉलम वाइज। अगर हमारे पास रो वाइज वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा तो ब्लॉक जो होगा कॉलम वाइज हम बनाएंगे। सिमिलरली इन लेन स्क्वायर डिज़ाइन वी फेस two source of variation. To reduce the experimental error we make double blocking। जो हमारे पास लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन होता है इसमें हम डबल ब्लॉकिंग करते हैं। ओके, नाउ पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग, तो पर्पस क्या होता है ब्लॉकिंग का? टू कन्वर्ट द एक्सपेरिमेंटल एरर, टू कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एरर। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ये होता है कि टू इंक्रीज़ द प्रिसीजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो ये इसके ब्लॉकिंग के मतलब जो पर्पसेस होते हैं, ये रिडक्शन ऑफ एरर जिसे कहते हैं। सो देयर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर काइंडली इसको जो है आप पूछ सकते हैं। अपना वक्त ज़ाया ना करें, स्टडी करें, शुरू से लेकर आखिर तक इस लेक्चर को देखें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।